लॉटरी है ना वो 50 रुपए की आती है और वो 5 लाख की लग सकती है, लेकिन वो सबकी नहीं लगी, किसी एक की लगेगी। और यही कारण है कि लोग ज़िंदगी में लॉटरी नहीं खरीदते हैं, कोई काम धंधा करते हैं बड़े लॉटरी में बेइंतहा प्रॉफिट होने का मसला हो। क्योंकि सबको पता है कि लॉटरी जो है वो तुक्का होता है, लॉटरी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट का बनना, समझ रहे हैं। तो इसी तरह ऑप्शन में मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको सेम वीक का ऑप्शन में कभी नहीं, करंट वीक के ऑप्शन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, एटलीस्ट 2 हफ्ते का अंतर रखिए। और यदि आप सेलर हैं तब आपको सेम वीक के ऑप्शन में काम करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है कि एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आप सेलर हैं तो भी एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करना है, ये अपना नियम बना लीजिए। इस बिल्कुल लालच में ना पड़िए उसके कि क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने सोमवार में पोजीशन बनाई और आपके डायरेक्शन में चली और वो ट्यूसडे आपने मॉर्निंग में सुबह 9:30-10 बजे तक काट दी, उसके बाद यदि आपको ट्रेड करना है तो आप जो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन है उसमें सेल करना चालू कर दीजिए, ट्यूसडे को ही, वेडनेसडे वाला जो होगा, मतलब अगले दिन, अगले वीक उससे चालू होगा जो। तो एक्सपायरी वाले दिन तो मैं सेलिंग में भी सेम डे सेल करना पसंद नहीं करता हूँ। इसका कारण ये है कि एक्सपायरी वाले दिन यदि आप सेल करते हैं ना, कि जो उसी दिन एक्सपायर होने वाला है, उस दिन गामा इफेक्ट हो जाता है। गामा इफेक्ट का क्या मतलब है कि यदि आप दूर वाली बेचेंगे स्ट्राइक, तो उसमें तो प्रीमियम होता ही नहीं, जूस ही नहीं बचता है इतना। मैं 20-30 रुपये वाला प्रीमियम नहीं बेचता हूँ, वो बकवास है। उसमें क्या मिलना है, 1000-1200 एक लॉट पे बैठ के, क्यों मैं रिस्क लूँ, है ना। और दूसरा, मार्जिन भी ज़्यादा लगता है एक्सपायरी वाले दिन। एक लोट बेचने में मान लिया आपका 1,00,000-1,15,00,000 रुपये लगेगा और 1200 रुपये 800 रुपये मिलेंगे, तो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि इतना तगड़ा उसमें रिस्क लूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सपायरी वाले दिन नहीं करता। और सेकंड, यदि आप लालच बोलेंगे कि भैया मैं तो नियर वाला बेच दूंगा, मैं दूर वाला क्यों बेचूं जिसमें 2,500-3,000 रुपये दिख रहे हो, तो वहाँ वही तो गामा इफेक्ट लगता है भाई। यदि 24,000 की कॉल आपने बेच दी तो यदि एक पॉइंट नीचे है तो आपको सारा माल मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हर पॉइंट पे 1 रुपये के हिसाब से भागेगी वो डेल्टा जो है। फिर 0.5 0.45 नहीं रहता है, वो डेल्टा सीधा 1 हो जाता है उसका एक्सपायरी वाले दिन। तो एक पॉइंट गई तो सीधा 1 रुपया गया। इसीलिए तो कंगाल होते हैं सेलर, जो पगला जाते हैं। तो यदि आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप नेक्स्ट वीक वाला बेच दो ना यार, उसमें जो है थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पक्का तो रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम जो है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हो या आग के अंदर से साइकिल नहीं ले जा सकते हो भाई। पर हम लोग यहाँ सर्कस में थोड़ा ना भर्ती होने आए हैं कि हमको जलवा दिखाना है, समझ रहे हो। हमको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लॉस के चांस बहुत कम हो। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे आप।